जय श्रीमनारायण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी विशेषता यह है कि एक बार सर्वप्रथम पूजन किसको किया जाए, सभी देवताओं में आपस में गणेश जी बोले कि मेरी पूजन होनी चाहिए, कार्तिक बोले कि मेरी पूजन होना चाहिए, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने आकर के कहा कि नहीं, मेरी पूजन होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, जो इस पृथ्वी को 7 बार अगर परिक्रमा करके आ जाता है, वही व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजन होगा। अब तो 7 बार परिक्रमा करने के लिए सभी लोग अपने अपने सवारी पर बैठ करके, वाहनों पर बैठ करके चल पड़े। रास्ते में हमारे गणेश जी महाराज भी चूहा के ऊपर बैठ करके चले जा रहे थे। नारद जी से मिलन होता है। नारद जी बोले कि देखो, सबके सवारी लंबी लंबी सवारी है, तेज सवारी है और बहुत जल्दी परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन आपकी सवारी इतनी छोटी सी है, चूहा है, और इस पर बैठ करके इस पृथ्वी भूमंडल को जो है 7 बार परिक्रमा करनी है, कैसे संभव हो। इसलिए आप जो ऐसा करें, आप कैलाश पर जाए और भोले बाबा और माता पार्वती के चरण स्पर्श करके और उन्हीं की 7 बार परिक्रमा कर लेवे, आपकी 7 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा संपन्न हो जाए। अब यह बात सुन करके तुरंत हमारे गणेश जी पहुँचे कैलाश। माता पार्वती को, भोले बाबा को पास में बैठाए, चरण स्पर्श किए और उनको 7 बार परिक्रमा प्रारंभ की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे परिक्रमा प्रारंभ होता है तो कहा गया है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, तब आचार्य देवो भवः। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। जिसने अपने माता पिता की चरण सेवा कर लिया, जिसने अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा कर लिया, तो समझ ले उस सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का दर्शन का लाभ जो है उसे प्राप्त हो जाता है। अब तो गणेश जी जो है तुरंत परिक्रमा जैसे पूरा किए, तब सभी लोग वाहन से चले जा रहे थे, लेकिन सबके सामने जो है चूहे का पगचिन्ह दिखाई देने लगा। सबने सोचा कि लगता है गणेश जी महाराज पहले पहुंच गए, और सभी देवता लोग परिक्रमा करके जैसे हिमालय में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां गणेश जी की पूजन हो रहा था। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य माने गए और पूज्य के साथ साथ विवाह का भी कार्य संपन्न किया गया। अब तो कार्तिक भगवान जब यहाँ पधारे तो कहते हैं महाबली तारक सूत्र शत्रु शिवा पुत्र कार्तिक जी जब यहाँ पधारते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी का पूजन हो रहा है, विवाह की तैयारी हो रही है, और वो वापस वहीं से चले गए और
वापस क्रौंच पर्वत पर जा करके उन्होंने निवास कर दिया। अब यह बात भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा वहाँ पहुँचे, कहाँ? क्रौंच पर्वत पर जा करके मनाने लगे, बेटा तुम चलो। नहीं माने और वहाँ से और कोसों दूर चले गए और इतनी कोस दूर चले गए कि वहाँ से 12 कोस की दूरी पर जा करके विराजमान है। अब पुत्र स्नेहवश, पुत्र ममतावश, अगर व्यक्ति कभी किसी से न सुधरते हैं तो अपने पुत्र से सुधरते। ये जो पुत्र स्नेह एक ऐसी प्रेम है और पुत्र के स्नेह में विवश होकर भोले बाबा बार बार जाते, बेटा मनाते हैं, नहीं मानते। माता पार्वती भी जाती, नहीं मानते, वहीं पर रह करके तपस्या करने। लेकिन पुत्र के विवश में होकर के, पुत्र स्नेह में होकर के मल्लिका अर्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग स्वतः वही प्रकट हुए और कार्तिक भगवान जो है वहीं पर रह करके नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं। भोले बाबा का दर्शन भी होता है, माता पार्वती का भी वहीं दर्शन और बड़े आनंद के साथ वहाँ निवास करते। उस दिन भगवान मल्लिका अर्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ स्वयं, ये दोनों एक स्वरूप होकर के आज प्रकट हुए। और नियम बन गया, महीना में एक बार पुत्र स्नेहवश, पुत्र प्रेमवश, पुत्र के विवश में होकर के दर्शन करने के लिए या दर्शन देने हेतु भोले बाबा और माता पार्वती दोनों जो है उस स्थान पर पहुँचते हैं। अमावस्या के दिन भोले बाबा का आगमन होता है कार्तिकेय जी के दर्शन करने हेतु और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जी का वहाँ आगमन होता है पुत्र से मिलने के लिए। और ये नियम निरंतर चलते रहा। तो कहते हैं कि पुत्र विवश में होकर के और वहीं दोनों एक होकर के मल्लिका अर्जुन नाम करके ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर के वहाँ स्थिर हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन कार्तिक जी का दर्शन होता है। कार्तिक जी अपने माता और पिता स्वरूप इस ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं और बैठ करके वहाँ तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। उस लिंग का जो मल्लिका अर्जुन जो लिंग है, ज्योति जो लिंग है, इस लिंग का दर्शन करने मात्र से समस्त पाप जो है क्षय हो जाता है, समस्त पाप जो है कोसों दूर भाग जाता है। और इसके दर्शन करने मात्र से लोगों के अंदर जो है एक जो आनंद की अनुभूति जो होती है और उसी प्रकार सुख को प्राप्त कराने वाला, शांति को प्राप्त कराने वाला यह जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है वो समस्त पाप नष्ट करके और उसका जो व्यक्ति दर्शन करता है तो वह सुख, सभी सुख को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रागट हुआ और सबने दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान।